असम के जाने माने सिंगर जुबीन गर्ग की रहस्यमयी मौत का आज आखिरकार खुलासा हो गया और जो सामने आया उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जिस मौत को अब तक हादसा बताया जा रहा था, अब वही हत्या साबित हुई है। 19 सितंबर सिंगापुर का शांत समंदर और उस यार्ड पर मौजूद था भारत का सबसे प्यारा सिंगर जुबीन गर्ग। लेकिन वही सफर उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन गया। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया था कि जुबीन की मौत डूबने से हुई, लेकिन अब सीआईडी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। उन्हें जहर देकर मारा गया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि जुबीन की मौत के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सभी पर हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 8 दिसंबर तक इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। अब सवाल ये है कि आखिर वो जहर किसने दिया? क्या ये कोई पेशेवर साजिश थी या व्यक्तिगत दुश्मनी? आइए आपको बताते हैं वो पूरी कहानी जो जुबीन की मौत से लेकर सीआईडी की रिपोर्ट तक पहुंचाती है। जुबीन की मौत के बाद 2 बार पोस्टमार्टम हुआ, एक सिंगापुर में और दूसरा गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में। दोनों रिपोर्ट्स अब असम पुलिस की सीआईडी और उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग के पास हैं। बीते शनिवार सीआईडी की एडिशनल एसपी मोरामी दास खुद रिपोर्ट लेकर जुबीन के घर पहुंची, लेकिन जब गरिमा गर्ग ने रिपोर्ट देखी तो उन्होंने उसे पुलिस को लौटा दिया। उनका कहना था जांच सीआईडी कर रही है, इसलिए रिपोर्ट सार्वजनिक करना या ना करना वही तय करेगी। लेकिन असली रहस्य खुला जुबीन के बैंड्समेट के बयानों से। शेखर ज्योति गोस्वामी जो उस वक्त यार्ड पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जुबीन की मौत डूबने से नहीं बल्कि जहर देने से हुई थी। उन्होंने दावा किया कि यार्ड पर ड्रिंक्स खुद उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने परोसे थे, जबकि ये जिम्मेदारी किसी और की थी। जुबीन जैसे ही पानी में उतरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। शेखर के मुताबिक वो तैरकर एक ट्यूब तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच सके और तब सिद्धार्थ ने कहा जाबो दे, यानी उसे जाने दो। शेखर का आरोप था कि जुबीन को पहले ही जहर दिया जा चुका था और ये पूरी घटना एक साजिश थी। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अब वही शेखर खुद इस केस में आरोपी है। तो क्या ये बयान सच था या कहानी को मोड़ने की कोशिश? एक और बैंड्समेट पार्थो पातिम ने भी बयान दिया कि जुबीन की मौत के लिए सिद्धार्थ शर्मा और शेखर दोनों जिम्मेदार हैं। उनके मुताबिक एक रात पहले होटल में पार्टी हुई थी और सब जानते थे कि जुबीन बीमार है, फिर भी उन्हें अगले दिन समुद्र में ले जाया गया। अब जांच में एक और नाम जुड़ गया है, श्याम कानू महंता, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया कल्चर फेस्टिवल के आयोजक थे। आरोप है कि पैसों के विवाद के चलते जुबीन को सिंगापुर बुलाया गया था और फिर उनकी हत्या की साजिश रची गई। फिलहाल सीआईडी ने सभी आरोपियों के मोबाइल और डिजिटल सबूत जब्त कर लिए हैं और फॉरेंसिक जांच जारी है। मुख्यमंत्री शर्मा ने साफ किया कि इस केस की जांच सिंगापुर नहीं जाएगी क्योंकि अब सारे जवाब हमारे पास हैं। तो अब तस्वीर साफ है, जुबीन गर्ग की मौत हादसा नहीं, एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? रिपोर्ट India.com।